संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। तो एक बार फिर बीजेपी नेताओं का दिल्ली कार्यक्रम तय हो गया है। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम 27 और 28 को दिल्ली में ही रहेंगे। हम यूपी की बात कर रहे हैं। नीति आयोग की बैठक के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात हो सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हो सकती है। जानकारों का मानना है कि चूंकि उत्तर प्रदेश का पूरा शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में होगा, इसलिए संभव है कि संगठन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। चर्चा तो कई मुद्दों पर हो सकती है। दिल्ली आने से पहले सीएम योगी ने यूपी में कई बैठकें की, काफ़ी होमवर्क किया। अब तक वो 100 से ज़्यादा विधायकों से मिल चुके हैं। सहयोगी दलों के मंत्रियों से भी बातचीत की है। माना ये जा रहा है कि जब वो पीएम मोदी से मिलेंगे तो यूपी के राजनीतिक हालात पर मंथन होगा। हालांकि योगी के लिए चिंता की बात यह है कि कई विधायकों ने सरकार और अफसरों को लेकर शिकायत की है। और साथ ही आपको यही बता दें कि सीएम योगी का कहना है कि अफसरों के खिलाफ शिकायत है तो सबूत लाओ, लेकिन विधायक इस राय से सहमत नहीं है। अब विधायकों का ये भी मानना है कि क्या हम मोबाइल लेकर अफसरों के पीछे पीछे भागेंगे कि वो कहाँ पर गड़बड़ी कर रहे हैं, कहाँ पर नहीं कर रहे हैं। और ये तो परसेप्शन पहले से ही बन जाता है। जब विधायक या कोई भी अफसर जब काम करने आता है तो पहले दिन उसका बारे में ये जानकारी हासिल हो जाती है। ऐसे में बड़ी दिक्कत होगी। तो आप समझ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक गुट तैयार हो रहा है और वो उस गुट में कई विधायक हैं, कई नेता शामिल हैं। तो ये बयानबाजी जो है कि क्या हम मोबाइल लेके अफसरों के पीछे जाएंगे, ये साफ साफ दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ के लिए ये दिन कुछ अच्छे नहीं। विरोध की आवाज़ के बीच सबसे मुखर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लग रहे हैं। सीएम योगी के साथ साथ मौर्य भी विधायकों और सहयोगी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं। इस सब के बीच सीएम योगी ने सरातू सीट से केशव मौर्य को हराने वाली विधायक पल्लवी पटेल से भी मुलाकात की है। ये थोड़ा सोचने वाली बात है। समीक्षा बैठकों से दूर रहे दोनों डिप्टी सीएम, दोनों बैठकों से। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद सीएम लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। मंडल के सभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को बुलाया जा रहा है। वाराणसी को छोड़कर सभी मंडलों की बैठक हो चुकी है। और जैसा कि हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि इन तमाम बैठकों में कौन नदारत है, कौन नहीं पहुंच रहा है। हर मीटिंग के बाद लंच या डिनर रहता है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज की समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद मंडल की बैठक से दूर रहे। लखनऊ मंडल की समीक्षा बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल नहीं हो रहे हैं। तो ये आप समझिए इस बात को, दोनों डिप्टी सीएम अभी तक किसी भी समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। इन समीक्षा बैठकों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विधायकों, मंत्रियों, एमएलसी और दूसरे जनप्रतिनिधियों को मन को टटोला है। समझने की कोशिश की जा रही है। ये बैठकें इसलिए हो रही है, समझा जा रहा है कौन हमसे दूर है और कौन हमारे पास है और कौन हमारा साथ दे रहा है। तो फिलहाल इसी मंथन में लगे हुए हैं योगी आदित्यनाथ। कुछ ने साधी चुप्पी, किसी के निशाने पर रहे अफसर। मुख्यमंत्री के साथ समीक्षा बैठक में जो जनप्रतिनिधि शामिल नहीं हो सके, उन्होंने अलग से मुख्यमंत्री से मुलाकात की। समीक्षा बैठकों में कुछ विधायकों ने अधिकारियों और अफसरों के कामकाज को लेकर शिकायतें की, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने चुप्पी साधे रखी। अधिकांश विधायकों ने अधिकारियों की शिकायतें मुख्यमंत्री के साथ 1-to-1 मीटिंग में की हैं। माना ये जा रहा है कि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। वो न सिर्फ तैयारियों की जानकारी ले रहे हैं, बल्कि समीक्षा बैठक में विधायकों के मनोभाव और प्रस्ताव पर शीर्ष नेतृत्व से चर्चा कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि इतनी बारीकी से आखिर योगी आदित्यनाथ जो हैं लगातार बैठकें जो कर रहे हैं और जो मुलाकात कर रहे हैं वो अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, वो कितना ज़रूरी है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है। अब इसमें कांटे भी हैं और इसमें कंकड़ भी हैं। तो इसे कैसे संभाला जाए, कैसे समझ के चला जाए, ये योगी आदित्यनाथ शायद खूब ही जानते हैं। कौन कर रहा है शक्ति प्रदर्शन? विधायकों, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों से मिलकर मुख्यमंत्री लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बेलगाम अफसरशाही से कोई नाराज़गी है तो वो उसे दूर करने के लिए जो कदम आगे बढ़ाने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक अब खुलकर अपनी बात रखने लगे हैं। ज़्यादातर ओबीसी विधायकों के इन दिनों चेहरे खिले हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब बीजेपी में सुनवाई के कई खेमे बन गए हैं। कुछ लोग केशव प्रसाद मौर्य से मिलकर अपनी पीड़ा और अपना दर्द बता रहे हैं, तो कुछ सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी बात कह रहे हैं। तो ऐसे में आप समझिए कि जो हाल ही में बयानबाजी, हाल ही में ये उठापटक जो तेज़ हुई है। हाल के दिनों में सैयद राजा से विधायक सुशील सिंह, बुलंदशहर से प्रदीप चौधरी और नंदकिशोर गुर्जर ने अफसरशाही के खिलाफ खुलकर बयान दिया। मुरादाबाद मंडल की बैठक में शामिल होने आए
नंदकिशोर गुर्जर ने बेलगाम अफसरशाही पर निशाना साधा और इशारों में ये कह दिया कि मुख्यमंत्री अगर इसका सबूत मांगते हैं तो सबूत कहाँ से लाएं, हमारी बात ही सबूत है।